अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह पीर साहब फरमाते हैं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान किया करते थे। हम कहते थे लोगों पाकिस्तान बनेगा तो उसमें नबी पाक का निजाम आएगा, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा, उसमें कोई बरादरी नहीं होगी, एक बरादरी होगी जिसका नाम मुसलमान होगा। उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये पाकिस्तान होगा। और कहते हैं हिंदू पंडित तकरीरें करते थे, ओ वहां नबी पाक का निजाम नाफज होगा, माज़अल्लाह हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, बड़ा वो माज़अल्लाह मुखालफत करते थे। वो क्या पता था कि बाद में यहां भी सारे वही तमाशे होंगे जो वो कह रहे हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदुओं का पंडित तकरीर कर रहा था, वहां सारे हिंदू बैठे थे। तो उस पंडित ने ना तकरीर करते करते नबी पाक की शान में कोई बेअदबी कर दी माज़अल्लाह, क्योंकि सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। एक मलंग बैठा था दूर, उसने दौरी डंडा पकड़ा हुआ था और कोई अपनी मौज का काम कर रहा था। आपको पता है उनके पास जो डंडा होता है बड़ा रंगीन होता है, को स्पेशल बनाया होता है उन्होंने। तो बैठा था मलंग। मैंने कहा बेहोश भी हो ना जो बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह का नाम आया तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है, तेरी बंद की बंदी रह गई है, कैसे हो गया? हाथ में डंडा था और वो अपने काम लगा हुआ था। जब उसके कानों में स्पीकर की आवाज आई ना कि नबी पाक के बारे में बात की है, तो डंडा उठाया, पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। और हिंदुओं ने समझा मलंग आदमी है, इसने क्या करना है। आया पंडित के पास और वो कहता है मैंने 3 डंडे इतनी जोर से मारे कि चौथे की जरूरत ही ना पड़ी। इतनी जोर से 3 डंडे सर पे मारे कि चौथे की जरूरत है, उसकी फिर आवाज ही निकली, मर गया वो। मुझे पकड़ा, जेल में फेंक दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं अमृतसर की जेल में मिलने गया और मैंने उसके सामने खड़े होके कहा, मैंने कहा बेलिया, ना तू नमाज पढ़े, ना तू रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, और इतना बड़ा तूने काम किया, गुस्ताख मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं वो मलंग अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देख के कहने लगा, पीर जी मैनू लम्मियां गल्लां ते नहीं आउंदियां, मैं अनपढ़ हां, चोखा ते ने मैनू पता, गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार हां, बड़ा गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार हां, पर कसम अल्लाह दी इज्जत दी मैं गुनाहगार हां पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, गुनाहगार हां पर रसूलुल्लाह दा गद्दार कोई बात नहीं। अगर कोताहियां करता हूं तो अब ये तो नहीं ना हो सकता कि ऊंची और सुच्ची सरकार की को मेरे सामने बेअदबी करके चला जाए। ये तेनू पता ही नहीं लगा, तू कहता खबर ही नहीं हुई, कब हो गया पता ही नहीं था, वजाहतें देता फिरता है। और कुछ मौलवी मुल्ला जो धब्बा है दीन के नाम पे, वो वजाहतें देते फिरते हैं, कहते हैं मुनाजरे कर लो, शर्म करो। दीन के नाम पर वोट मांग के असेंबलियों में जाते हो और वहां जाके इन बेईमानों की गोदों में बैठ जाते हो, तुम्हें हया नहीं आती। और नबी पाक की बात आए तो फिर भी तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती, फिर भी दलीलें देते फिरते हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, याद रखो दीन में तसल्लुब पैदा करो, मजबूती। कल लोग मसले पूछा करते थे कि सहाबी का अहले बैत का बेअदब है तो उसके जनाजे पे जाएं कि ना जाएं। अब नहीं लोग पूछते, अब हमारे दिलों में फतवे ज्यादा आ गए हैं, मर्जी करते फिरते। हमारा बच्चा किसी बद मजहब की मस्जिद में जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे ही जाता है, तुझसे पूछा जाएगा, उस दिन पता चलेगा, जिस दिन तुम मरेगा तो तेरे लिए दुआ भी नहीं करेगा, तेरी कब्र पे भी नहीं जाएगा, तुझे पता चलेगा उस दिन कि वैसे ही जाता है कि ऐसे जाता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई तसल्लुब भी नहीं, अकीदे में ईमान में कोई पुख्तगी नहीं, हमें ख्याल ही नहीं कि किधर जा रही है औलादें, सोचते ही नहीं हम। ख्याल होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा में तसल्लुब था, तसल्लुब। सगी अम्मा भी अगर बेईमान होती थी तो सहाबा करीब नहीं आने देते थे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, उनकी मां मुशरिका थी। जनाब सिद्दीक अकबर की एक ज़ौजा हजरत अबू बकर ने तलाक दे दी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिलने आई, मां बेटी से मिलने आई तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर को पैगाम भेजा, कहा बेटे मैं तुझे मिलना चाहती हूं। तो कहा अम्मा जरा ठहर जा, पहले मैं अपने नबी से पूछ लूं। पहले अपने मां बाद में है, नबी पहले है। पहले हजरत अस्मा हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा मिलना चाहती है, और मुशरिका है, हुक्म क्या है? फरमाया तू मां की हैसियत से मिल सकती है।
उन्होंने तो सगे मां बाप से नाते तोड़ लिए, सगे रिश्तेदारों से, और तू इनसे दोस्तियां खत्म नहीं कर सकता, तेरा ताल्लुक भी नहीं, सारे उसी को पुकारते हैं, सारे एक ही हैं। ये तमाशे किसी और को दिखाना, यहां रसूलुल्लाह के गुलाम बसते हैं। हमारा अकीदा बड़ा पुख्ता है, बड़ा पुख्ता, बड़े पुख्ता नजरियात के लोग अल्लाह ने इस धरती को अता फरमाए। इस जमीन ने बड़े कामिल मोमिन पैदा किए। भाई याद रखो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में अपने दीन के लिए तसल्लुब था, पुख्तगी थी, कुफर से बेजार रहते थे। अगर सबको एक में एक ही करना था तो फिर इतनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद, अमीर हमजा का कलेजा निकल गया, कान कट गए, सब कुछ हो गया, और आज तुम उन शहीदों की लाशों पे खड़े होके कहते हो कि ये तो ऐसे ही कट गए। मजाक है ये, कोई मजाक है? असल बात बताऊं आपको क्या है, दीन मुफ्त में मिला है, और जो शय मुफ्त मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती कदर। दीन नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, दीन नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर इस दीन की? तुझे खबर ही नहीं मेरे रसूल पाक का पसीना कितना बहा है। कभी तेरा फेरा लगे तो ओहद के पहाड़ से जाके पूछना नबी पाक का खून कितना बहा है। कभी टाइम मिले ना, मुल्क शाम जा और हजरत बिलाल की कब्र पे खड़े होके पूछ दीन कितना कीमती है। और फिर उससे ज्यादा बात पूछनी हो ना कभी, तो मदाइन जा, हजरत सलमान फारसी के मजार के पास उनसे पूछ दीन की कीमत कितनी है। वो तुझे बताएंगे कि कई 100 साल लग गए नबी पाक के कदमों में पहुंचने तक, 100 साल, कई 100 साल। और अगर फिर भी तुझे तसल्ली ना हो तो जन्नतुल बकी में जा और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा से पूछ, उनसे पूछ बीबी इस दीन की कदर क्या है। वो तुझे बताएंगी कि जब दीन के चेहरे पे सुर्ख रंग भरना था तो मैंने हुसैन का खून दे के भरा है। वो तुझे बताएंगी कि इस दीन को जब पेंट करना था तो मैंने जनाब अली असगर के बाजुओं के साथ मुसव्वरी की है। इसको आसान समझ रखा है लोगों ने, आसान समझ रखा है। कहा तुम कट गए, और आज उठने वाला सूफी और दरवेश कहता है सारे एक ही हैं, सारे उसी को मानते हैं। जिस सियासतदान का दिल करता है वो जाके मंदिरों में पूजा कर आता है, जिसका दिल करता है वो जाके हिंदुओं की होली और दिवाली में शरीक हो जाता है। सब एक ही हैं। अगर एक ही थे तो हुसैन का अली असगर क्यों शहीद हुआ? अगर सब एक ही थे तो जनाब अली अकबर क्यों शहीद हुए? सारे एक ही थे तो फिर ठीक है, मस्त रहना चाहिए था। ये मजाक है, इतनी कुर्बानियां, शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। जागो और अपने दीन को समझो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया इसमें तसल्लुब है, तसल्लुब, कुफर से बेजारी। कितनी बेजारी? हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन है, ये हमारी अम्मा है। उम्मे, माओ के नाम तो बच्चों को आने चाहिए ना, ये मोमिनों की माँ है, अबू सुफियान की बेटी हैं। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, नबी पाक की ज़ौजा हैं। जनाब अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन, हुजूर की ज़ौजा थी, बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी। मदीने जब आई तो नबी पाक के घर में गुर्बत देखी, आजमाइश देखी, कई कई दिनों के फकरे इख्तियारी के जलवे देखे। अबू सुफियान एक मुज़ाकरात के सिलसिले में मदीने आए और कहते हैं मैंने सोचा सीधा अपनी बेटी के घर जाता हूं। तो कहते हैं मैं हजरत उम्मे हबीबा के सहन में दाखिल हुआ तो चारपाई पे बिस्तर बिछा हुआ था, और उम्मे हबीबा एक साइड पे बैठकर तो सुई धागे के साथ कोई काम कर रही थी। अबू सुफियान कहते हैं मेरी बेटी की नजर पड़ी तो उम्मे हबीबा जल्दी से उठी, उठ के बिस्तर जो चारपाई पे बिछा हुआ था वो बिस्तर उठाया, लपेटा, अंदर ले गई। बाद में बाहर आई तो मैंने बेटी के सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी मैं समझ गया, बिस्तर पे मेरी नजर पड़ी है, लगता है कई साल पुराना है, पेबंद भी लगे हुए हैं, तो इसलिए अंदर रखा ही है कि पुराने बिस्तर पे बाप को बिठाऊंगी, इसलिए रखा ही है। तो बेटी अमीर घर से आए तो गरीब घर में उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती, पर दीन के साथ तसल्लुब उम्मुल मोमिनीन का, पुख्तगी और कुफर से बेजारी। कहने लगी अब्बा जी अभी आप काफिर है ना,
तो आपकी सोच अभी बदली नहीं। मैं इसलिए नहीं बिस्तर अंदर रख के आई कि आपके काबिल नहीं था, मैं तो इसलिए रखा यूं कि वो मेरे नबी का पाक बिस्तर है और आप नापाक हैं। वो पाक बिस्तर है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नापाक होता है। बाप होना अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में बाप की कदर बाद में है मेरे दिल में, और रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर पहले है। रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर है कि बाप बैठ ना जाए। इतनी नफरत मुशरिक से, इतना इजहार, वो बाप भी हो तो इतनी नफरत। लोगों ने पेचे डाले हुए प्यार के, मोहब्बत की पिंगे चढ़ा रहे हैं और सारे ये कहेंगे सब सही है। और हमारे दिलों में नरमी, हमारा अपना जवान बाहर जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं नेशनैलिटी ज्यादा जरूरी है कि ईमान, पैसे ज्यादा जरूरी कि ईमान, दीन ज्यादा जरूरी कि दौलत। अजीब तमाशा है। बेचते फिरते हैं, फार सेल कर दिया मजहब को, तसल्लुब ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं, तवज्जो ही नहीं हमारी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा यूं चट्टान थे दीन के मामले में। अपना प्यारा भी सामने आता था तो काफिर समझ के कत्ल कर देते, इसलिए कि वो समझते थे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर दीन नहीं रहेगा तो कोई शय बाकी नहीं रहे। याद रखना, अगर दीन नहीं रहेगा। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों का ये हाल था। ओहद के अंदर अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला। जब अफवाह फैली ना हुजूर शहीद हो गए तो जनाब अनस बिन नदर उठे, तलवार पकड़ी, सहाबा से कहने लगे यहां क्यों बैठे हो? कहा हुजूर शहीद हो गए, हम क्या करें? फरमाया हुजूर शहीद हो गए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? यहां क्यों बैठे हो? हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम विसाल कर गए तो उठो, उन बेईमानों से लड़ते हैं जिन्होंने मुस्तफा को शहीद किया है, उठो। हजरत अनस बिन नदर मैदान में निकले, इस तरह लड़े कि सहाबा कहते हैं ना जख्मों की परवाह, तीर बरसते रहे परवाह कोई नहीं, तलवारें चलती रही परवाह कोई नहीं, उनके वजूद पर नेजों के जख्म आते रहे परवाह कोई नहीं। हजरत अनस बिन नदर इतना लड़े कि शहीद हो गए। और जब शहादत के बाद उनकी लाश देखी तो 80 जख्म नजर आए, तलवारों के, नेजों के 80 जख्म। हुजूर के लिए उन लोगों ने जाने दे दी, परवाह ही नहीं की। यहां इस मसले को हमारे यहां लोग समझते ही नहीं। खत्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास मसला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम खत्म भी पढ़े ना किसी का तो उसमें भी खत्म नबुव्वत वाली आयत पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बुनियादी मसला है। हम लोगों को बताते हैं कि जो मरने वाला गया है ना दुनिया से, वो नबी पाक की खत्म नबुव्वत का ऐलान करता हुआ गया है। हम लोगों को ये बात बतलाते हैं। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम की 150 के करीब हदीसें हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 150 के करीब हदीसों में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जगह जगह महबूब पाक ने वजाहत फरमाई कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी हो सकता, वजाहत। और हमारे उलमा ने लिखा है जो दावा करे कि मैं नबी हूं, और जिस बंदे ने उससे ये कहा कि चल कोई दलील दिखा, वो भी काफिर हो गया, वो भी काफिर। क्यों तूने ये सवाल किया? ये हसास नौइयत का मसला है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने एक पैगाम दिया है हमें, उस पैगाम को याद रखना। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ओहद के मैदान में इतने जख्म लगे कि उठा नहीं जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ को मेरे साद बिन रबी का पता करो वो कहां है। सहाबा आए तो फरमाते हैं जब हम उनके पास पहुंचे तो उनकी रूह परवाज कर रही थी। आखिरी लफ्ज उन्होंने अदा किए, कहने लगे इधर आओ सहाबा, इधर आओ, मेरी वसीयत सुन लो। हम करीब गए, हमने कहा शायद बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में, घर के बारे में कोई वसीयत करेंगे। तो हजरत साद बिन रबी ने वसीयत फरमाई, कहने लगे जाके नबी पाक के गुलामों को मेरा पैगाम दे देना, जाके उम्मत मुस्लिमा को मेरा पैगाम दे देना कि मुसलमानों, अगर तुम में से एक भी जिंदा हुआ और नबी पाक की नामूस पर कोई हरफ आया तो फिर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। ये मेरा, ये मैदान ओहद में सर से लेकर पांव तक जख्म लगे हुए एक सहाबी का पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के नाम। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं मरते वक्त
मुसलमानों को पैगाम दे के जा रहा हूं कि अगर हुजूर की इज्जत पर, नामूस पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जरा सा भी हरफ आया और मुसलमान जिंदा हुए, और फिर अगर वो समझें कि हमें अल्लाह की बारगाह से माफी मिल जाएगी, तो याद रखना रब हर बात माफ करेगा। इस बात में तुम्हें अल्लाह माफी, इसमें तुम्हें, ये पैगाम दिया साद बिन रबी ने और उम्मत को समझाया कि हर बात में कंप्रोमाइज कर लेना, रसूलुल्लाह की जात के बारे में कंप्रोमाइज ना करना। जब से मरज़इयों को इन सुपर काफरों को अकलियत करार दिया गया है, उसके बाद किसी मरज़ई की इबादतगाह जलाई है मुसलमानों ने? बोले कभी किसी मरज़ई के साथ मुसलमानों ने कुछ जुल्म किया है? बाद में ठीक है, अपनी इबादत कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, बाकी अकलियतें भी रह रहे। कभी दोबारा उलमा ने यह तहरीक चलाई है कि इन्हें पाकिस्तान से निकालो, ये क्यों बसते हैं यहां? अकलियत है तो रहने दो। जी जो बेईमान है, काफिर है, उसे घसीट के दीन में क्यों लाते हो? जब वो आना नहीं चाह रहा, उन्होंने उस काने बेईमान को नबी माना हुआ है, वो उसको पैगंबर मानते हैं, कभी जिल्ली नबी मानते हैं, कभी बरूजी नबी मानते हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाया हुआ है, हर जगह ढंढोरा पीटते फिरते हैं। वो कहते हैं खातम नबीजीन का माना यह है कि नबी पाक तो मोहरे लगाने आए हैं, बड़े नबी आ सकते हैं। उनका अकीदा यह है कि मिर्जा मुस्तकिल नबी नहीं था, वो हुजूर का साया बन के आया था। वो माज़अल्लाह जिस नबी का अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी हयात में साया नहीं बनाया, ये काना साया बनेगा नबी पाक का? उस बेईमान को वो अपना पेशवा मानते हैं। चलो छोड़ो, जो काफिर को अपना पेशवा माने वो बंदा सही होता है? चलो नबी ना भी माने, पेशवा माने, वो सही होता है? इतने पक्के बेईमानों और काफिरों को तुम लोगों ने गुंजाइश देने के लिए सिर्फ मगरबी ये जो बनाना चाहते हैं ना, ये अपने ऊपर से लेबल उतारना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो सबको लेके, वो तो कई दफा कह चुके हैं जी सारे उसी को पुकारते हैं ना, सारे उसी को नहीं पुकारते। उसको अगर सही पुकारते हैं तो मुसलमान पुकारते हैं, बाकी उसको सही पुकारते कि झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफर करते हैं। और अल्लाह की बारगाह में कुफर और शिर्क की कोई माफी, ये दुनिया को बताना चाहते हैं नहीं जी नहीं, हम बड़े नरम हैं, हम बड़े ऐसे हैं। हम कोई नरम नहीं, कोई नरम नहीं, हम नरम हैं रुहमाओ बैनहुम। लेकिन अगर अकीदों को छेड़ोगे, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और खत्म नबुव्वत को छेड़ोगे, तो इकबाल कहते हैं हम बड़े नरम है, इतने नरम है जैसे रेशम होता है, हो हल्का है, यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रिज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। फिर हम नरम नहीं, फिर हमारे अंदर बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा नरम थे, पर खत्म नबुव्वत का मामला आया तो सबसे ज्यादा सख्त हजरत अबू बकर सिद्दीक साबित हुए। सबसे ज्यादा हम बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त। चेक ना किया करो मुसलमानों के ईमान को, टटोला ना करो। मेरी आपसे भी अपील है कि ऐसे ही को बंदा अगर आपके घर आ जाए ना और आके कहे मैं फलां साहब हूं, तो रोब में ना आया करो। उससे पहले पूछा करो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बस कर दें, अब बस कर दें। उन लोगों के हाथ मजबूत कर दें जो हाथ बढ़ाते हैं तो नबी पाक की खत्म नबुव्वत पे ही डाल लेते। उनके हाथ मजबूत करने बंद करो, बंद करो उन जालिमों के हाथ मजबूत करने। हुजूर आखिरी नबी हैं, बोलिए नबी पाक, सारे बोलिए हुजूर। हुजूर के बाद जो किसी और को नबी माने वो कल भी काफिर था, आज भी, कयामत तक वो। जो उसके कुफर में शक करे वो भी, जो मिर्ज़ई कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। मर जाए तो मुसलमानों के उस कब्रिस्तान में उसका दफन होना जायज है, मुसलमान का उसके लिए ताज़ियत करना जायज है, मुसलमान का उसके दिल उसके हक में नरमी पैदा करना जायज है। नहीं, मुसलमान का उस शख्स के बारे में किसी किस्म की गुंजाइश देना जायज है। कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है, कयामत तक काफिर रहेंगे। मुसलमान वो रहेगा जो कहेगा कि नबी की हर शान को हम मानते हैं, हुजूर खातमन नबीयीन है, जुबान से इकरार करते हैं और दिल से उस पर ईमान लाते, वो बंदा मुसलमान रहेगा। हम हुकूमतों को समझाते हैं अपनी कब्रें खराब ना करो, अपनी आखिरत तबाह ना करो, ना बात थोड़ा सा वक्त है, तुम्हारे बाप दादा मर गए, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, तुम भी दुनिया से जाओगे, खुदा रा हम तुम्हें समझाते हैं
हम दर्दमंदाना अपील करते हैं, अपनी आखिरत बचाओ। ये असेंबलियां चंद रोजा, ये हुकूमतें चंद रोजा। उधर जाके देख लो, शदरे में वक्त का बादशाह लेटा है, लेकिन कोई नहीं जाता। बादशाह था, उठता था तो दुनिया उठती थी, बैठता था तो दुनिया बैठ जाती थी। आज हमारे बहुत सारे नौजवानों को पता नहीं कि उस किसी बादशाह की कब्र भी है। बहुत बड़ा मकबरा बना, बड़ी सैरगाह बनी है, पर कोई जाता नहीं। चंद कदम रावी क्रॉस करके देख लो, दाता अली अजमेरी लेटे हुए। एक दिन के लिए भी छोटी सी असेंबली के मेंबर भी नहीं बने। मीरा ना अमीरा दे दीवे बल दे नहीं, सदा फकीरा दे। ना वो वाली हुकूमत करो जिसके बाद तुम्हारी फातिहा भी कोई ना पढ़े। और जा जाके देख ले, दाता साहब की कब्र के चारों जानब फटियां लगी हुई हैं। सारा दिन सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, दिन रात वहां दुरूद पढ़े जाते हैं, उनको इसाले सवाब किया जाता है। ये वाली जिंदगी जी, वापस आ जा, ना अपनी आखिरत खराब कर, भज जा। वक्त की हुक्मरान लौट आ, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठो, ऐलान करो, बगावत करो नबी पाक के दुश्मनों के खिलाफ, और हुजूर के सच्चे गुलाम बन के जियो। अगर सच्चे गुलाम बनोगे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह तुम्हारे तज़किरे मिंबरों पे रहेंगे। और अगर गद्दारी करोगे, गद्दारी, तो यजीद की तरह तुम्हारी अपनी औलादें भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगी, अपनी औलादें भी तुम्हारे तज़किरे छोड़ जाएंगी। याद रखना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। कुल्लु मन अलैहा फान, फना कर देता है हर चीज को। दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।